प्यारे बच्चों, आज हम विज्ञान की कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं। तो बच्चों देखिए, गतिशील वस्तुओं के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, अपने चारों ओर दिखने वाली वस्तुओं की एक सूची बनाइए। जैसे पेड़ है बच्चों, पतंग, तितली। ये तितली दी हुई है तो आप ये लिख सकते हैं तितली, तो यहाँ तितली लिख दीजिए, तितली। और जैसे बच्चों आप लिख सकते हैं अपने पास से, जैसे मेज़ है, मेज़ लिख दीजिए, कुर्सी लिख दीजिए, कुर्सी, चौक लिख दीजिए, डस्टर लिख दीजिए, बेंच लिख दीजिए, और डेस्क, पैमाना, कुछ भी लिख दीजिए, फ्रीज लिख दीजिए, फ्रीज। और लिख दीजिए जैसे कार, ट्रक। कोई बर्तन भी लिख सकते हैं आप अपनी मर्जी से। अब इनमें हमें छांटने कौन गतिशील है और कौन विराम अवस्था में है। तो बच्चों जैसे पेड़ विराम अवस्था में होता है, जो विराम अवस्था में मैं उसको गोल दायरा लगा देता हूँ। अगले क्वेश्चन में बच्चों ये, जैसे पेड़ विराम अवस्था में है, जबकि पतंग गतिशील होता है जब उड़ता है, तितली गतिशील है, मेज विराम अवस्था में है, कुर्सी विराम अवस्था में है, चौक जो है वो भी विराम अवस्था में है, डेस्क भी विराम अवस्था में है, ये चल नहीं सकते, पैमाना ये भी विराम अवस्था में, फ्रीज भी विराम है, कार, जबकि कार और ट्रक चल सकते हैं बच्चों। तो इनको विराम, नीचे एक टेबल दी गई है, इस टेबल में आप इनको लिख दीजिए। यहाँ टेबल दी गई है, जैसे गतिशील, विराम और गतिशील जैसे बच्चों तितली थी तो तितली आप यहाँ लिख सकते हैं, तितली। जैसे कार भी गतिशील थी तो कार लिख दीजिए, ट्रक भी गतिशील था तो ट्रक भी लिख दीजिए। तो यह ऐसे आप लिख सकते हैं। और जैसे बच्चों मेज़ थी विराम अवस्था में तो मेज़ इधर लिख दीजिए। और जैसे फ्रिज भी ऐसे ही विराम अवस्था में था, चौक भी विराम अवस्था में था, तो वो सारी वस्तु आप इधर वाली टेबल में लिखेंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, आपने कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गति में है या विराम अवस्था में है। आपने देखा होगा कि पतंग कुछ समय के बाद पहले वाले स्थान पर दिखाई नहीं देता, जबकि पेड़ उसी स्थान पर ही है। कुछ समय पश्चात यदि देखेंगे तो कोई वस्तु हमेशा ही उसी स्थान पर दिखाई देती है, जबकि जो गति में है वो उसी स्थान पर दिखाई नहीं देगी। जैसे कार है, 1 घंटे के लिए खड़ी है और 1 घंटे बाद हम उसको बाज़ार में ले जाते हैं, तो कार जो है वो विराम अवस्था में नहीं है, वो गति में आ जाती है। जबकि पेड़ हमेशा ही उसी स्थान पर खड़ा रहता है, फ्रिज हमेशा उसी स्थान पर रखा रह जाता है जब तक उसको हम इधर उधर न करें। इस आधार पर आपने यह सुनिश्चित किया होगा कि कोई वस्तु विराम में है या गति में है। तो इस तरह से आप सुनिश्चित कर सकते हैं। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।